हेलो फ्रेंड्स, मैं लता स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। आप अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 16 इंच ली है। तैयार मुझे 15 इंच चाहिए। सीने का चौथाई भाग लेते हुए इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। आर्म होल यहाँ पे मैंने 6 इंच के रखे हैं और शोल्डर मैंने यहाँ पे 6.25 इंच के लिए हैं, इस तरह से। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो अपने मेन फैब्रिक को सीधी की तरफ इस तरह से ओपन करके रख लेना है और अस्तर पे यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है, जितना भी हमें फोल्ड करना है। कट लगाने के बाद हमें अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें नीचे की साइड एक सिलाई लगानी है, इस तरह से। पूरे में हमें सीधी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई लगा ली है। अब हमें अस्तर को इस तरह से पलटना है और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकला हुआ है उसको हमें अस्तर की साइड ही करते जाना है और इसके ऊपर हमें एक पॉइंट की सिलाई लगानी है, इस तरह से। अंदर की साइड ही हमें अस्तर को पलट देना है और इसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक पे इस तरह से सिलाई लगाना है। इसको सिलाई लगाते जाना है और अच्छे से सेट करते जाना है। पूरे ही पार्ट पे हमने सेट करके सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ था उसे काट के हमें इस तरह से अलग कर देना है। तो देखिए, दोनों ही पार्ट हमारे इस तरह से सेट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 13.5 इंच है। अब हमें इसमें नेक का निशान लगाना है। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है और लंबाई यहाँ पे मैंने 11.5 ली है, इस तरह से। नीचे के साइड से 3 इंच चौड़ाई ली है और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे हमें अपने गले का शेप देना है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा मटका गला बना रही हूँ, इस तरह से। बाहर की साइड हमें फैला देना है और इसके बाहर की साइड हमें पेपर पेस्टिंग पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसकी हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब हमें बीच वाले पार्ट को भी काटना है। तो यहाँ से देखिए, आधा इंच हमने छोड़ रखा है पेपर पेस्टिंग को और जैसे हमने नेक का निशान लगाया था वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है, इस तरह से। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमें अस्तर वाले कपड़े पे इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। आप किसी भी कलर का अस्तर ले सकते हैं अगर आपके पास सेम मैचिंग का नहीं है, और अगर इकट्ठा नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 बार जॉइंट भी लगा सकते हैं। ये नीचे की साइड रहता है, ये दिखता नहीं है। तो हमने इसमें आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, अस्तर वाला पार्ट हमने इस पे कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद हमें इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए, पूरे ही पार्ट पे हमने इस सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसको हमें बीच सेंटर से कट लगा देना है। इस तरह से डार्क कर लेना है हमें निशान को और चॉक से हमें इन निशान को निकाल लेना है, इस तरह से।
अब हमें अपने पार्ट को लेना है और इसके बीच सेंटर पे हमें इस तरह से कट लगा देना है और बीच पे हमें इस तरह से चॉक से निशान लगा देने हैं। अब हमने जो गला तैयार किया था उसको हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। बीच सेंटर को मिलाते हुए हमें इसमें पिन अप कर लेना है। इसको अच्छे से सेट कर लें। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है बीचों बीच इस तरह से। हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर रहे हैं। और यहाँ से धागा काट करके अलग कर लेना है। अब हमने जो नेक कटिंग किया हुआ था उस पे हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमें पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगा रहे हैं। इस तरह से हमें जहाँ से हमारा गला कटिंग है उसी के जस्ट किनारे से बिल्कुल सिलाई को लगाते जा रहे हैं। इस तरह से पूरी ही नेक पे हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पे हमें आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देनी है और इसको काट करके अलग कर देना है इस तरह से। अब पूरे ही पे नेक पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें जो हमारा गला बन के तैयार हुआ था उसकी तरफ ही जो हमारा मार्जिन है कपड़े का उसको करते जाना है और इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब ज़्यादा दूर पे सिलाई को नहीं लगाना है। इसको अच्छे से हाथ से सेट करते जाना है और एक सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इस गले को हमें अंदर की साइड इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पे फिनिशिंग की लगा देनी है मैन फैब्रिक पे इस तरह से। इसके ऊपर सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब बीच सेंटर से हमें इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें पीछे के टक्स डाल देने हैं इस तरह से। इसको भी हमें इस तरह फोल्ड करना है और इन टक्स की हमने यहाँ पे लंबाई 4.5 ली है इस तरह से। दोनों ही साइड हमारी प्लेट डलकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई में एक पीस लिया हुआ है। इसको हमें पहले इस तरह फोल्ड करना है और दोबारा से फिर हमें उसी तरह फोल्ड करके यहाँ पे तिकोना शेप दे देना है और इसमें हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें और भी पीस बना के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अदर कपड़ा लिया हुआ है। अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा बच रहा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इनको काट करके हमें अलग कर लेना है और एक बार फिर से हमें इनको इस तरह से फोल्ड करना है और इनके किनारे पे हमें सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 पीस तैयार करके बताए हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे काट करके हमें यहाँ पे फिनिशिंग दे देनी है। इसी तरह से हमें बाकी की पीसेस को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए सारे पीसेस हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने नेक को लेंगे और ये बीच सेंटर पे हमें यहाँ पे निशान को डार्क कर देना है इस तरह से। अब हमें डिजाइन को लगाना स्टार्ट करना है। तो ऊपर की साइड हमें 2 इंच का गैप छोड़ना है और यहाँ से हमें इन डिजाइनों को इस तरह से सेट करना है। तो नेक से हल्का सा हमें आधा इंच छोड़ते हुए गैप इनको इस तरह से सेट करते जाना है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा पास या ज़्यादा दूर इन डिजाइनों को अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको सेट करते जा रहे हैं।
इस तरह से हमने डिजाइनों को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा बी सेंटर आ गया है, तो इस साइड हमें डिजाइनों को इस तरह सेट करना है ताकि हमारे ये डिजाइन एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से आए। इस साइड भी हमें 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है और वहीं तक ही हम इन डिजाइनों को लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे नेक पे इन डिजाइनों को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें इसमें एक पट्टी लगानी है, तो पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे हम कपड़ा लेंगे। इससे पहले हमारा जो ये डिजाइन बना हुआ था इसको हमने सीधे के साइड ओपन कर लिया है और इसके बीच सेंटर पे कुछ खाली सा लग रहा था, तो इस डिजाइन को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे ओरेबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच 2 पॉइंट ली है इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें सुई धागा लेना है और इसकी सहायता से हमें इसको पलट करके तैयार कर लेना है। अगर आपके पास लंबाई में पट्टी नहीं है तो आप इसको काट के जॉइंट लगा सकते हैं। इसको हमने पलट लिया है। अब हमने जहाँ से डिजाइन बनाई थी तो देखिए नेक्स्ट से हमें इस तरह से इसको सेट करना है और इसके किनारे पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। पूरे ही नेक पे हमें इस पट्टी को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पट्टी की दूसरी साइड भी एक सिलाई को इस तरह से लगा देने हैं इस तरह से। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन को फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे सुई धागा ले लिया है और यहाँ पे कुछ हमने मोती ले लिए हैं इस तरह से। हमें डिजाइनों को बनाना है और इसके किनारे पे हमें इस तरह से धागा से 2 से 3 बार पक्का कर देना है और एक मोती हमें इस तरह से अटैच कर देना है इसमें। इसी तरह से हमें दूसरी डिजाइन को भी बनाना है और इसमें भी हमें मोती लगा देना है। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरी ही डिजाइनों को बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे में हमने डिजाइनों को बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें डोरी भी लगा लें। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक